तो नमस्कार। आप सारे लोग कैसे हैं? भारत देश में जिस प्रकार से अडानी को लेकर के मामले फैले हुए हैं और पूरे वर्ल्ड में जो इनकी पूरी जाल फैली हुई, जिसने 5 विश्व की बड़ी कंट्रीज ने इनके खिलाफ में जितने भी इनके कॉन्टैक्ट थे उनको सबको कैंसिल कर दिया। साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया में भी इनके नाम पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। सवाल यह उठता है कि इतने बड़े भारत देश के उद्योगपति और दुनिया में काफी बड़ी हस्ती के रूप में, बिजनेसमैन के रूप में जाने वाले व्यक्ति को इतना जल्दी से सारे क्रिमिनल्स एफआईआर क्यों लॉन्च किए जा रहे हैं? इस सवाल का जवाब हम आप लोगों को काफी बड़े लेवल से देना चाहते हैं। पहला प्रश्न का जवाब यह है कि भारत देश की जो सोलर एनर्जीज कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, जिसका काम प्रमुख रूप से यह है कि भारत देश में कम सस्ते रेट पर बिजली बिलों को प्रोवाइड करना है, साथ में कम रेट पर बिजली को प्रोवाइड करना है जनता को। पर इस कंपनी के बिहाफ पर, सोलर एनर्जीज के जो मैंने आपको बताया, भारत देश की इस कंपनी के बिहाफ पर जो अडानीज की कंपनी सोलर एनर्जीज है, उसको एक कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है और वो अमेरिका की एक कंपनी के माध्यम से वो टाई अप करती है और अमेरिका के निवेशकों को रुझाने के लिए, वहां पर अमेरिका के लोगों के पैसा लेने के लिए, बैंकिंग और शेयर में ज्यादा से ज्यादा पैसा है, इसके करने के लिए उन्हें 250 करोड़ रुपए का, 250 मिलियन डॉलर्स रुपए, जो भारतीय मूल के वहां पर लोग हैं या भारतीय लोगों के माध्यम से इन्होंने पॉलिसीज अपने फेवर में बनवाने, साथ ही गलत डेटा को पेश करने जनता के सामने पर, इन सब चीजों को करने के लिए इन्होंने इतना पैसा दिया। अब इसके साथ में अमेरिकन निवेशक इनके ऊपर काफी पैसे लगाए और इनको काफी मार्केट में इनको बढ़ चढ़ करके इनको फायदा मिला। इस पैसे का यूज इन्होंने क्या किया कि ये भारत देश में एक बहुत बड़ा लेवल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते हैं, क्योंकि इनका जो एग्रीमेंट दोनों कंपनियों का हुआ था, उतने बड़े अमाउंट पर, यानी पर यूनिट बिजली का जो चार्ज होगा भारत देश के लोगों के ऊपर, इतने बड़े साइन कौन करे। तो इस सवाल के लिए उन्होंने कोशिश करना शुरू किया कि किसी बड़े भारतीय ऑफिसर्स को पटाया जाए, किसी एक स्टेट को पटाया जाए और उसके ऑफिसर्स को पैसा दिया जाए। उसके बाद क्रमशः धीरे धीरे करके हम सबको, पूरे राज्यों को एक लाइन पर ले लेंगे। इसके लिए उन्होंने दो तंत्रों का माध्यम अपनाया, तीन तंत्रों का। एक तो पैसा, जिसमें 2019 करोड़ रुपए रिश्वत देनी थी वो कई राज्यों को बीच में, और इस अमाउंट को दे करके इन्होंने, जो वहां के सीएम और वहां के चीफ सेक्रेटरीज वगैरह थे, इनका सिर्फ, और इसके साथ में वहां पर शेयर रेट भी बढ़ा करके, जो जितना बड़ा रेट दिलाएगा उसको उतने बड़े लेवल पर पैसे दिए जाएंगे। अर्थात यदि 8 रुपए वाली पर यूनिट बिजली है या 5 रुपए की पर यूनिट बिजली है, मान लीजिए 15 रुपए पर यूनिट बिजली कोई दिलाता है, तो उसको ज्यादा पैसे उस स्टेट के चीफ मिनिस्टर और उसके साथ में उस स्टेट के संबंधित व्यक्ति को पेश किए जाएंगे। इसी के साथ में जो राज्य ऐसा नहीं मानता है, तो उसके लिए प्रधानमंत्री जी, जब मैं हमेशा कहता हूं प्रधानमंत्री जी उनके लिए बैठे थे, तो ये कई राज्यों में इस प्रकार से भी लागू किया। यदि इस प्रकार से ही व्यक्ति नहीं मानता है, तो ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स, उनको भी काफी भरपूर तरीके से उनके इशारों पर काम कराए गए। ये सारी चीजों के माध्यम से गोपनीय तरीके से, ध्यान रखना, गोपनीय तरीके से इन सबका उपयोग किया गया। इसीलिए जो कांग्रेस पार्टी ने अलायंस और इंडिया अलायंस ने जो एलिगेशंस लगाए थे, उसका यही मतलब था। इसी के साथ में जब ये सारी चीजें घटना घट गई, तो पहला, ये सारी चीजों को कंप्लीट करने के लिए, असाइनमेंट को कंप्लीट कर दिखाने के लिए इन्होंने क्या किया कि एक असाइनमेंट पहला स्टार्ट किया है 2019 करोड़ रुपए रिश्वत के बाद से। पहला इन्होंने जो यूज किया वो था आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में कई बार गौतम अडानी की कंपनी और उनके साथ में गौतम अडानी मिलने के चीफ मिनिस्टर से कोशिश की है, वहां के मैनेजमेंट से मिलने की कोशिश की है, या जो भी वहां का सरकार रहा होगा उससे मिलने की इन्होंने कोशिश किया। इतने बड़े अमाउंट पर जब इनको पैसा मिल गया, तो इन्होंने पहला कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। जब पहला कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, तो इसी कॉन्ट्रैक्ट को देखते हुए भारत देश के विभिन्न राज्य, इसमें उड़ीसा, इसके साथ में जम्मू कश्मीर, इसी के साथ में और कई राज्यों में, इसी प्रकार से सारे राज्यों ने वो असाइनमेंट होना इनका प्रारंभ हो गया है। ध्यान रखना है फिर से कि 5 रुपए वाली बिजली की बिल को आपको 15 रुपए या उससे ज्यादा या उससे कम के आसपास में कैसे दिया जाए, उसी को लेकर के सारे असाइनमेंट हैं और सारे उसी को लेकर के पैसे भी हैं। दूसरे सवाल के जवाब पर, ये सारी चीजें भारत देश में फैल गई, पर भारत देश में कोई भी जांच एजेंसी जो भारत देश की है, सीबीआई, इनकम टैक्स और ईडी, इन्होंने कोई भी न तो छापामारी की और न ही कोई भी जांच करने की आवश्यकता समझी। ध्यान रखना यह भी आवश्यक है कि पैसे हमारे जेब के होते हैं, इनकम टैक्स हम लोग देते हैं, हम सारे लोग इनकम टैक्स डिपॉजिट करते हैं, और उसके बाद ये जांच एजेंसियां बैठ करके वहां पर ऐशो आराम के साथ में खाती हैं। पर इसके साथ में ऐशो आराम के साथ में अपना खुद भरपूर तरीके से अपना पेट भरती हैं
और ये सारी जितनी भी जांच एजेंसी यदि विपक्ष की कोई भी मुद्दे हो, वहां पर सरकार गिरानी हो, तो ऐसे जगहों पर एक काफी एक्टिव तरीके से आपको दिखेंगी और सरकार के इशारों पर काम करती हैं। पर ये सरकार के इशारों पर यहाँ काम करती हुई नजर नहीं आएंगी। पर क्रमशः इसी प्रकार का मामला कोर्ट में भी है। कोर्ट भी कमजोर होती हुई दिख रही है पूरे भारत देश में। क्या अमेरिका की कोर्ट इससे ज्यादा स्ट्रांग थी? मुझे नहीं लगता है। FBI क्या वहां की जो है वो पुलिस फोर्स की जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, क्या यहाँ से कमजोर थी? नहीं, मुझे यह नहीं लगता है। मुझे यह भी लगता है कि वो ज्यादा स्ट्रांग तरीके से काम किया गया और वहां पर अपने निवेशकों को बचाने के लिए, बैंकिंग को बचाने के लिए, जनता के जो पैसे लगाए गए हैं उसको बचाने के लिए, गलत डेटा प्रोड्यूस करके किस तरीके से इन्फ्लुएंस करके अमेरिकन लोगों के पैसे को इन्वेस्ट कराया गया, जो कि करप्ट प्रैक्टिस में आया, उसको बचाने के लिए वहां की जो पुलिस फोर्स है और उसने इनके ऊपर FIR रजिस्टर्ड किया। FIR ऐसे बेस में नहीं है, 54 पेजेस का है, जिसमें सारे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस पेश किए गए हैं, जिसको अडानी यह कहते हुए घूम रहे हैं कि हमारा कोई भी रोल नहीं है, कोई एलिगेशंस हमारे ऊपर अभी नहीं लगाए गए हैं, कोई ठोस सबूत नहीं है। ठोस सबूत मैं आपको बता रहा हूं, जिस तरह से न्यूज एजेंसियां अमेरिकन और भारतीय कई सारी जो सोशल मीडियास और मीडियास जो भारत देश की बड़ी पेपर एजेंसीज हैं, उन्होंने जो पब्लिश कर रहे हैं, वह भी यही इसी चीज को कह रहे हैं जो हम आपको दोहरा रहे हैं। पहला उन्होंने बोला है कि बहुत सारे एसएमएस अडानी के हमारे पास सबूत पर हैं जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस देते हैं, बहुत सारे व्हाट्सएप चैट्स हैं वो भी हमें पेश कर रहे हैं, इसी के साथ में फोन कॉलिंग भी बहुत सारी है जो इससे संबंधित है। ये सारे एविडेंस क्या पर्याप्त कम है? मुझे लगता है कि भारत देश में जिसको कोई जांच एजेंसी ही नहीं क्रिएट करना है, कोई जांच ही नहीं करना है, तो उसके लिए तो कुछ भी नहीं है, उसके लिए तो सारा सबूत ही ले आके खड़ा कर दो तो भी कुछ इसमें नहीं होता है। इसी के साथ में वो 8 लोग कौन से हैं जिन्होंने इस पूरे कामों में पूरी भूमिका अदा की, उन 8 लोगों के ऊपर भी FIR रजिस्टर्ड किया गया है। वो 8 लोग कौन से हैं? पहला गौतम अडानी, दूसरा सागर अडानी, तीसरा विनीत जैन, चौथा रंजीत गुप्ता, यस रवानजीत गुप्ता, नेक्स्ट सिडिल, और नेक्स्ट सौरभ अग्रवाल, नेक्स्ट दीपक मल्होत्रा, नेक्स्ट रुपेश। इन सारे लोगों पर भी FIR रजिस्टर्ड किया गया है। जितना भी अभी तक का एग्रीमेंट था, ध्यान रखना है कि ये सारा का सारा लेटर पर था और लेटर ऑफ अवार्ड भी था, अर्थात इसका कोई एग्रीमेंट गवर्नमेंट के साथ में नहीं किया गया था। पर देखिए कितना तेजी से काम को किया गया और इस लेटर ऑफ अवार्ड के साथ में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, अर्थात ये कच्चा चिट्ठा मान सकते हैं, पक्के तरीके से कोई भी कागजात को नहीं किया गया था। अब ये सवाल के साथ में केन्या की जो केन्या है, केन्या ने भी जैसे ही अमेरिका ने अपना अमेरिकन कोर्ट ने जैसे ही इनके ऊपर वारंट जारी किया, इनके खिलाफ अरेस्टिंग वारंट जारी किया, वैसे ही केन्या के प्रेसिडेंट ने एक अपने पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन ला करके उन्होंने सिर्फ आर्टिकल 10 का हवाला देते हुए कहा कि फ्री और फेयर तरीके से काम नहीं किया गया है, इसलिए हम यहाँ के जितने भी अडानी के कॉन्ट्रैक्ट हैं उनको हम कैंसिल कर रहे हैं। इसी के साथ में उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि अडानी को कोई भी जो उनके पर 2 एग्रीमेंट थे उनको हम कैंसिल्ड भी कर रहे हैं, और तीसरा स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि फ्री और फेयर तरीके से यहाँ पर कोई भी प्रैक्टिस नहीं की गई है। इसके आधार पर इन्होंने केन्या ने भी इसको कैंसिल कर दिया। पॉइंट नेक्स्ट इसी का, भारत देश के जो पड़ोसी राज्य 2, उसमें प्रमुख रूप से दक्षिणी भारत में स्थित श्रीलंका ने भी इनके जितने भी कॉन्ट्रैक्ट थे उनको साइन करने में 1% की हिचक नहीं साबित की और एक भी समय नहीं लिया। पर भारत देश के जो मुख हैं, भारत देश की जो विभिन्न जांच एजेंसीज हैं, CBI, ED, इनकम टैक्स, वो चुपचाप गुमशुदा होते हुए, एंजॉय करते हुए और ऑफिसेस में पैसे लेते हुए मतलब तनख्वाह लेते हुए बैठे रहे, और कोर्ट भी गुमशुदी होकर के, अमूक दर्शक होकर के देखती रही भारत देश की जनता किस तरह से पीड़ित हो रही है। उससे कोई इसका सवाल नहीं था, ना तो कोई वास्ता लिया। भारत देश से कमजोर और छोटा राज्य भी है, मैं ये नहीं कहता हूं कमजोर का मतलब तांत्रिक रूप से, यानी उनके पास में इतने इकोनॉमिक बजट नहीं है, पर वह भी इससे ज्यादा ठोस कदम उठाते हुए बांग्लादेश ने जितने भी भारत देश के कॉन्ट्रैक्ट थे उनको सबको कैंसिल कर दिया और अडानी के सारे प्रोजेक्टों को कैंसिल करते हुए बड़ा कदम उठाया और जांच एजेंसीज को सौंप दिया। पर इसी के साथ में कोल माइंस के बड़े बड़े जो कॉन्ट्रैक्ट इनके ऑस्ट्रेलिया के साथ में थे, उसको भी एक ही मिनट में, एक ही झटके में ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने सीधा वहां के प्रेसिडेंट ने FIR लॉन्च कर दिया क्रिमिनल का, और वहां पर जो अमेरिका के साथ घटना घटी थी वही घटना को इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में भी घटाया। निवेशकों के पैसे लिए, बड़े अमाउंट पर पैसा लगाया गया जनता का, और जनता के पैसे का मिस यूज करते हुए वहां पर ऑस्ट्रेलिया की कोल्स में भी इसी तरह से करप्शंस किए गए, जो वहां पर भी क्रिमिनल ऑफेंसेस, और इसके साथ में जांच एजेंसीज ने जांच को बड़े लेवल पर फैला दिया है। अब
इसी का नेक्स्ट दूसरा रूप आता है कि गौतम अडानी को भारत देश में या भारत देश की सरकार किसको सौंपेगी, या प्रत्यर्पण संधि के माध्यम से, या प्रत्यर्पण संधि का जो एक्ट है उस एक्ट के माध्यम से ये पहले अमेरिका में जाएंगे या फिर इसके साथ में ऑस्ट्रेलिया को सौंपा जाएगा। दूसरा सवाल यह है कि यह खुद अडानी अपने आप को खुद ही उनके कंट्रीज के सामने ले जाकर के अपने आप को समर्पित कर देंगे। तीसरा इसका सवाल है कि पुलिस फोर्सेस जो अमेरिका की एफबीआई है खुद आएगी भारत देश में और लेके जाएगी, या ऑस्ट्रेलिया की जो पुलिस एजेंसीज है वह लेके जाएगी, और इसके साथ में जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस सारे पेश किए गए हैं उसके साथ में क्या बर्ताव किया जाए। ये सारे सवालों के जवाब में अभी तक मुझे नहीं लगता है कि भारत सरकार कुछ भी अपनी चुप्पी, और भारत के प्रधानमंत्री जब इस मामले में पूरी तरीके से फंस रहे हैं, जैसा कि राहुल गांधी का भी बड़ा आरोप है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी बोला है। भारत देश में इसी प्रकार से इस तंत्र में निवेशकों के पैसे को कैसे इन्फ्लुएंस किया जाए, निवेशकों के पैसे को कैसे अट्रैक्ट किया जाए, एक बिजनेस जो होता है कि जो दिखेगा वो बिकेगा, इस पॉलिसीज को अप्लाई करते हुए अडानी ने भारत देश में जो सेबी के डायरेक्टर हैं उनके माध्यम से इन्होंने डेटा को मैनिपुलेट किया, बड़े लेवल पर उसको बढ़ा चढ़ा करके पेश किया। उसके साथ में भारतीय जनता का ज्यादा से ज्यादा पैसा अडानी से जितने संबंधित शेयर थे उसमें लगवाए गए, और इनका पैसा पूरे भारत देश का जो जनता का, आम जनता का पैसा है उसको विभिन्न प्रोजेक्टों में गलत तरीके से पेश करके यूज करवाया गया, जिसमें भारत सरकार अभी शांत पूर्वक बैठी हुई। क्या एफबीआई की तरह भारत देश की पुलिस काम नहीं कर सकती? क्या भारत देश की कोर्टें इस प्रकार से, जिस प्रकार से अमेरिकन कोर्ट ने या ब्रुकलिन का जो कोर्ट है एक्शन लिया है, क्या भारत देश में ऐसे एक्शन लेने वाली क्या कैपेसिटीज नहीं है? सवाल यह भी है। इसके साथ में प्रधानमंत्री खुद भी घेरे में है, तो क्या जांच एजेंसियां अपना अमुक दर्शक होकर के सिर्फ भारत देश के तनख्वाह लेती हुई बैठ करके चाय पीती हुई ऑफिस में एंजॉय करेंगी? इन सारे सवालों का जवाब भारत देश के न तो प्रधानमंत्री दे रहे हैं और न ही इन पर कोई एक्शन लिया जा रहा है। भारत देश की जनता खुद इन पर बढ़ चढ़ करके भाग ले, और मेरा अनुरोध होगा कि भारत देश की जनता इन पर किस प्रकार से एक्शंस लेना है उसको भी कमेंट्स के माध्यम से भी आप सारे लोग बताएं। और मैं आप लोगों से भी उम्मीद करता हूं कि ऐसे चीजों पर आप लोग भी सरकार की क्या जवाबदेही और भागीदारी होनी चाहिए उसको भी फ्री और फेयर तरीके से चलाने की कोशिश करें। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।